स्वागत है आपका टेक्निकल स्वागत में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ई मुद्रा लोन जो है वो बिना किसी गारंटी के लोन मिलता है और पीएम मुद्रा योजना लोन में आप एक काम जरूर है कि इसमें आपको इंटरेस्ट रेट भी कम लगता है। इंटरेस्ट रेट कम लगने के साथ साथ ये जो लोन है वो आपको सिर्फ 5 मिनट में मिल जाता है। 5 से 10 मिनट में आप अप्लाई करेंगे, आपके अकाउंट में पैसा एट ए टाइम आपको क्रेडिट कर दिया जाता है। यहाँ पे जो लोन लेना है वो बहुत ही ज्यादा आसान है। सिर्फ आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा के ऑनलाइन के माध्यम से लोन ले सकते हैं और लोन लेना इंटरेस्ट लोन आपको बहुत ही जल्दी लोन मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे कि केनरा बैंक से आप अगर ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप केनरा बैंक से ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कैसे ले सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे गूगल पे आपको आना होगा और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा ई मुद्रा लोन केनरा बैंक। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो वेबसाइट आएगा canarabank.com, इसी पे जाना है और ई मुद्रा लोन केनरा बैंक आपको लिखना है। और इसके बाद ये फर्स्ट वाला वेबसाइट में आपको MSME लोन मतलब कि ई मुद्रा लोन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पे हमें क्लिक कर देना है। जब दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारे सामने ये ऐसा वेबसाइट खुल जाएगा और यहां पे आपको MSME लोन का ऑनलाइन आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 5 मिनट में लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों हमें आना होगा और इसके बाद यहां पे 2 ऑप्शन दिया गया है। यहां पे फर्स्ट ऑप्शन है क्लिक हियर टू अप्लाई। डायरेक्ट मैंने इस वेबसाइट पे लेके आया, इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट यहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहां पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक किया तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई यूजर मैनुअल पे हमें आना है। सबसे पहले यहाँ पे ये हमें देखना है कि सही में ई मुद्रा लोन कैसे मिलता है और किन लोगों को मिल सकता है। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करके तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आना होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता दें 3 तरह के लोन होते हैं। पहला होता है शिशु मुद्रा योजना लोन जिसमें आपको 50,000 तक लोन मिलता है। अगर आप किशोर लोन लेते हैं तो यहाँ पे 50,000 से 5 लाख तक लोन मिलता है। अगर आप तरुण लोन लेते हैं तो यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख तक लोन मिलता है। तो ये 3 कैटेगरी बताई गई है। जैसे आपको शिशु मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करना है वैसे ही आपको किशोर मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई करना है और वैसे ही तरुण मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस सभी का अलग अलग स्टेप है और अलग अलग आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही जगह अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम अगर नीचे आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर देना होगा। अगर आपका केनरा बैंक में अकाउंट है तो अकाउंट नंबर आप दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म फॉर प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। एक बात दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो जो आप अकाउंट नंबर देंगे उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है, उसके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। जो आप अकाउंट नंबर यहाँ पे देंगे तो OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद वेरीफाई फॉर प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट आप यहां पे आ जाएंगे जहां पे लिखा होगा शिशु मुद्रा योजना लोन। ठीक है, जहां पे आप 50,000 से कम लोन ले सकते हैं और 10,000 से ज्यादा लोन ले सकते हैं। तो ये चीजें यहां पे आपको शो कर दी गई है। तो 50,000 तक अगर आप लोन लेना चाहते हैं, जो लोन के लिए आपको बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं पड़े, तो यहां पे 50,000 लोन के लिए आपको यहां पे शिशु मुद्रा योजना लोन पे यहां पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे हम आएंगे। यहां पे आने के बाद अगर आपने 50,000 नहीं 40,000 के लिए आपको अप्लाई करना है तो यहां पे दोस्तों देख सकते हैं यहां पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला मिलेगा 12 महीने के लिए, दूसरा मिलेगा 24 महीने के लिए और तीसरा मिलेगा 36 महीने के लिए। और यहां पे आपको एक चीज और दी गई है, आपका इंटरेस्ट रेट कितना लगने वाला है। तो 7.95 आपका इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। अगर हम 36 महीने के लिए लोन लेते हैं तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, अगर आप 12 महीने के लिए लोन लेते हैं तो कितना पे करना पड़ेगा, सभी चीजें यहां पे हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हमें नीचे आना है। सबसे पहले यहां पे एलिजिबिलिटी जान लीजिए। तो एलिजिबिलिटी जो है आपका एज जो होना चाहिए 25 साल से लेकर 55 साल तक होना चाहिए। इसके बाद यहां पे दिया गया है कि अगर आप इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप में आपने दुकान खोला है, चाहे छोटा सा दुकान खोलने वाले हैं, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे एक चीज और दी गई है कि आपके पास जो बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, वो 6 महीने पुराना होना चाहिए और 10,000 से मैक्सिमम आपको यहां पे 50,000 मिलेगा और मिनिमम शिशु मुद्रा योजना लोन में 10,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पे यह भी दिया गया है कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप इंडियन होने चाहिए और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है,
तभी जाके आप इजिबल होंगे। और भी बहुत सारी चीजें दी गई है, तो यहाँ पे आपको अप्लाई नीचे आना होगा कि हम सब चीज इजिबल है मेरे पास, तो आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको आधार नंबर और पैन नंबर डालना होगा और एक उद्यम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है यूआईडी के तरफ से ही होता है, लेकिन उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके बिजनेस का होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप बिजनेस का लोन ले रहे हैं तो आपको बताना होगा गवर्नमेंट को, आपको बैंक को बताना होगा कि ऑलरेडी मेरे पास बिजनेस है और इसके लिए मैं वेरीफाई हूं, ठीक है। तो यहां पे आपको ये उद्यम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपको यहां पे इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना होगा और आधार अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद पैन नंबर डालना होगा और पैन कार्ड अपलोड करना होगा। उसके बाद एक उद्यम सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा। उद्यम सर्टिफिकेट कैसे बनता है सबसे पहले यहां पे देख दीजिए। तो उद्यम सर्टिफिकेट को उद्योग आधार बोला जाता है, UDHOG, ठीक है, उद्योग आधार। तो यहाँ पे जब आप उद्योग आधार पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन .government.in, ठीक है। आपको यहाँ पे आना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन जो आप करेंगे, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको अपना आधार नंबर डालना है और जिस आधार नंबर से आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पहले से ही उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लिया है और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सर्टिफिकेट भी बन चुका है, ठीक है। सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे कि आपको कैसा सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू रजिस्टर्ड हेयर, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे, आपको अपना आधार नंबर डालना होगा और आपको खुद का अपना नाम डालना होगा जो सही डालना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको पहले से ही क्लिक रहेगा। क्लिक रहने के बाद यहाँ पे वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपने जो मोबाइल नंबर आपका आधार में लिंक होगा उस पे एक ओटीपी जाएगा, जो ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। आसान है फॉर्म भरना, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होती कैसी है सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं, आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ऐसे ही उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं जो आपके सामने यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। ये सब उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। तो ऐसे ही सर्टिफिकेट आपका बनता है, ठीक है। इसमें जो नंबर होता है वो नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा और कंफर्म फॉर प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। करने के बाद दोस्तों जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक ओटीपी डालना होगा, जो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन में आपका होगा नंबर, वही नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डालेंगे। उसके बाद पैन नंबर डालना पड़ेगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपका सब जो डिटेल्स आपने डाला है उद्यम रजिस्ट्रेशन में, और भी बहुत सारी चीजें डिटेल्स डाली होगी, जैसे कि आपके दुकान का नाम क्या है, टाइप ऑफ इंटरेस्ट मतलब आपका दुकान किस कैटेगरी का है, ठीक है, ये आपको डालना देना होगा। तो ये सभी चीजें यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। आपको देख लेना है कि मैंने जो भी चीजें उद्यम रजिस्ट्रेशन में दिया है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो ये आपके सामने शो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये भी बताना होगा कि आपका जो बिजनेस है, ठीक है, मान के चलिए कि आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं, अगर आपका 5 लाख का बिजनेस नहीं हो तो कोई भी बैंक आपको 2 लाख का लोन नहीं देगा, 1 लाख का लोन नहीं देगा, ठीक है। कारण इसका ये भी है कि अगर आप लोन लेकर भाग जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आपको टर्नओवर बताना होगा। अगर आप स्टार्टअप के लिए लोन लेते हैं तो पीएम मुद्रा योजना लोन बिना गारंटी के लोन मिलता है, आपको पता होना चाहिए, बिना गारंटी के यहाँ पे लोन मिलता है। तो लेकिन फिर भी ये सब आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भर देंगे। उसके बाद आपको बिजनेस ईमेल आईडी है तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल ईमेल आईडी से भी आपका काम चल जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि आपको 36 महीने के लिए अगर आप लोन लेते हैं, ठीक है, मान के चलिए 36 महीने के लिए मैंने 50,000 लोन ले लिया, ठीक है। तो 36 महीने में हमें कैसे सधाना होगा, तो महीने का 1565 रुपया 67 पैसा हमारा कटेगा 36 महीने के लिए, ठीक है। और सब में आपको 7.95 का ही आपको इंटरेस्ट रेट लगने वाला है, ठीक है। अगर आप 46,000 लेते हैं और 24 महीने के लिए तो आपको 2,079 रुपया 41 पैसा आपको लगेगा। उसके बाद यहाँ पे सब में इंटरेस्ट रेट सेम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सब में इंटरेस्ट रेट सेम है। अगर आप लेते हैं यहाँ पे 12 महीने के लिए 23,000 रुपये तो आपको 2,000 रुपये 20 पैसे आपको हर एक महीने जमा करना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें यहाँ पे दी गई है, जिस पे आपको लेना है उस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 50,000 भी ले सकते हैं, 46,000 भी ले सकते हैं और 23,000 भी ले सकते हैं, जो आपके सामने यहाँ पे शो हो रहे हैं।
नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डाल के भी आप बता सकते हैं कि हमें कितना लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट डाल देना होगा, सिटी डालना होगा, आपका कौन सा नियरेस्ट ब्रांच है वो आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद आपके सामने सब कुछ शो हो जाएगा। जैसे कि मैंने 36 महीने के लिए 50,000 लोन लिया है तो 1565 रुपया हम देने के लिए एलिजिबल है, तो हाँ हम हैं। इसके बाद यहाँ पे आई हैव एग्री पे क्लिक करना होगा और एक्सेप्ट एंड सबमिट पे हमें क्लिक करना होगा, ठीक है। अब दोस्तों जितना भी आपने लोन लिया है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाते हैं कि आपने लोन कितना का लिया है, क्यों लिया है, मतलब आपको सामने शो हो जाते हैं और आपके अकाउंट पे पैसा आ जाते हैं, ठीक है। तब जाके आपको यहाँ पे बैंक से आपको लोन मिल जाता है और ई साइनिंग स्टाम्प पेपर आपको बैंक में जमा करनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। वेरीफाई तो मैनुअली ही होगा, आपको डॉक्यूमेंट जाके आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहाँ पे उद्यम सर्टिफिकेट दिया है वो सभी जाके आपको बैंक में जमा करना होगा। आपको 5 से 10 मिनट में लोन मिल जाता है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।